गुरुआचार्य श्री विद्यावर्धन भगवती सागरनी महाराज की जय। नाथ स्वामी नमामि माता की जय। बोले परम पूज्य आचार्य डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। जय करे गुरु माता। जय जय गुरु माँ। धर्म स्नेही बंधु, मेरी कथा कहानी के माध्यम से सम्यक चारित्र के प्रकरण में देश चारित्र का वर्णन आप सभी ने सुना। दो प्रथमांतक का वर्णन आपके बीच में आ चुका। दो प्रथमाओं में 12 व्रत, उन 12 व्रतों की वर्णन तो हमने सुन लिया, उनके बारे में हमने सुन लिया, परंतु हमें करना क्या है, मूल बात ये है। अकेले सुनने से काम नहीं चलता है। सुनने देने के तो किन्हीं ने दो काम दिए हैं, एक कान से सुनो, दो कान से निकालो। लोग निष्परिग्रही होते हैं कि भाई हमें ज्यादा करना नहीं करना है, तो यहीं का यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। इससे काम पर हमारा नहीं बनेगा। जिसको हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसको हमें कंठस्थ नहीं, हमें हृदयस्थ भी करना है। अपने हृदय में उस बात को धारण करना है। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं? इनमें करने के लिए यही है कि हम यह संकल्प करें अपने आप में कि हम कभी भी संकल्पी रूप से 5 पापों को नहीं करेंगे। संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का आदि इसका संचय हम संकल्प पूर्वक नहीं करेंगे। संकल्पी हिंसा हम नहीं करेंगे। इसके बाद में फिर हम अपने आप में कुछ अपनी मर्यादाएं बना सकते हैं, अपने नियम ले सकते हैं। लोग कह देते हैं कि अरे हमारा कोई बेटा है, बेटी है, उनके पास जाना पड़ेगा, आज कुछ पता नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है, जो करने लगेगा तो ये होगा। ठीक है, आपके लिए विकल्प है, परंतु विकल्प के साथ साथ आप ये भी सोच सकते हैं, आप यह भी अपने मन में एक संकल्प कर सकते हैं कि भाई मैंने तो नहीं जाना है, अपने भारत से बाहर नहीं जाना है। अगर भारत से बाहर मुझे जब तक बेटे की जॉब नहीं है तब तक तो जाना ही नहीं है। बेटा या बेटी की अगर उसकी जॉब कहीं बाहर विदेश में लग गई, वो बाहर शिफ्ट हुआ, जाना पड़ा यदि इस मजबूरी में, तो उसकी मेरी छूट है, अन्यथा मेरा त्याग। कभी धार्मिक यात्रा कोई हो, कोई धर्म क्षेत्र हो, उसको जाने के लिए वहां हम अपनी छूट रख सकते हैं। देखो, अच्छे स्थान और बुरे स्थान, जहाँ ये तो सब अपने मनोरंजन की चीजें हैं, पर उस हमारे मनोरंजन में हिंसा कितनी होगी? ये जीव लोकाकाश का एक प्रदेश मात्र भी नहीं बचा जहां इसने जन्म मरण नहीं किया हो, और एक बार नहीं अनेकों बार इसने वहां जन्म मरण किया है। फिर भी इसके जो द्रव परिवर्तन है, क्षेत्र परिवर्तन है, वो भी उसका पूरा नहीं हो पाया। तो हम व्यर्थ में ही अभी भी हमें यहाँ घूमने का अपना एक हमारे लिए शौक है। अब आज हमें हिल स्टेशनों पे जाना है, तो कहीं हमें विदेश में जाना है, तो कहीं कहाँ जाना है। पहले एक बार विचार हम इस बात को कर लें कि अगर हम ऐसे ही मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, तो मनोरंजन में कम से कम दूसरे प्राणियों का घात ना हो, ऐसा मनोरंजन करिए। कहीं हमें दर्शन मिल रहे हो, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, तब तो बात ठीक है, अन्यथा व्यर्थ में घूमने में ऐसे ही संसार में भटकते रहेंगे। ज्यादा घूमने का शौक होगा तो इस संसार में चारों गतियों में ही हम घूमते रहेंगे। तो ये 12 व्रतों में हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो अंगीकार कर सकते हैं। तो दूसरा आचार्यों ने ये भी कह दिया, भाई आप जीवन भर के लिए नहीं कर सकते हो, तो आप कुछ समय के लिए कर सकते हो। हमेशा तो आप विदेश में नहीं बैठे रहोगे, हमेशा आप अपने घर से बाहर नहीं बैठे रहोगे। इतनी हमारे लिए छूट भी उन्होंने दे दी। व्यर्थ के कार्यों से बचाना, व्यर्थ के कार्यों को न रोक
रोकने के लिए कहा। तो इसमें आचार्यों का भला नहीं है, इसमें भला हमारा है। उनके लिए हमारे ऊपर करुणा आई और करुणा भाव से उन्होंने हमारे लिए समझाया कि भाई क्या करो तुम, क्या व्यर्थ के कार्यों से बचो, आप प्रयोजनीय जो कार्य हैं उन आप प्रयोजनीय कार्यों से बचो। तुम गृहस्थ अवस्था में हो, तुम्हारे लिए अपने सत्कर्मों में बहुत सारे आरंभ और परिग्रह के कारण बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, हिंसा नहीं करनी पड़ती है। अपने लिए जो जरूरी है जो होती ही है हमारे कार्यों से, उसका हम त्याग नहीं कर सकते, किंतु व्यर्थ में जो हम कर रहे हैं कम से कम उससे बचने की कोशिश तो करो। ऐसा आचार्यों ने हमें समझाया। अब फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा अपने इंद्रियों को भी संयमित करो, अपनी मन को अपनी इंद्रियों को संयमित करो, ज्यादा नहीं बहुत नहीं। अष्टमी चतुर्दशी का आचार्यों ने हमें उपवास करने के लिए कह दिया, पर हमें मालूम ही नहीं रहता कि कब अष्टमी निकल गई कब चौदस निकल गई। अगर आपका एक जरा सा भी नियम होगा तो आपके लिए कम से कम याद तो रहेगा, आप याद रखोगे कि हाँ आज अष्टमी आ रही है, चतुर्दशी आ रही है। उस चांडाल ने भी इतना नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, तो उसके लिए ये ध्यान तो कम से कम रहता होगा कि मैं चतुर्दशी को हिंसा मुझे नहीं करनी है। इसी तरह से यदि हम पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं तो हम उसके लिए सोच सकते हैं कि चलो मैं एकासन करूंगा। यदि हमारे में एकासन की नहीं है, दवाई वगैरह हमें लेना जरूरी है, तो भाई मैं शाम को सुबह अपनी दवाई ले लूंगा, एक बार भोजन ले लूंगा, एक बार मैं पानी ले लूंगा, दूध पानी जो लेना है वो ले लूंगा। उसको आप एकासन मत करो। एकासन का मतलब तो है कि एक बार ही दिन भर में करना, किंतु जितना उससे हुआ, जितनी अपनी हमारी शक्ति है उसमें हम कुछ ना कुछ, अगर कुछ नहीं है तो हम उस रास्ता ही त्याग कर सकते हैं कि चलो आज अष्टमी है या चौदस है, मैं एक रास्ता त्याग करता हूँ। ये तो हमारे भोजन संबंधी बात हो गई, पर इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, चलो आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा, आज मैं किसी के साथ अपशब्द नहीं बोलूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी से कर्कश वचन नहीं बोलूंगा, किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा। हम इस तरह का भी आज सोच सकते हैं कि हमारी कम से कम अष्टमी चौदस है तो कुछ हमें, क्योंकि ये शाश्वत पर्व है, एक छोटा छोटा सा नियम भी हमें उत्थान में निमित्त बन जाता है। एक दिन हमने आपको सुनाया था कि उस बच्चे ने चोरी करता था, फिर भी उसने गुरु के पास नियम ले लिया कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी को मांस नहीं खाऊंगा और शराब नहीं पीऊंगा। सिर्फ एक दिन का उसने नियम लिया था, अष्टमी चतुर्दशी का, ये पर्व में के दिन हफ्ते में एक दिन सब है ना, उसने नियम लिया। और उसके बल पर ही जब उसके साथी चोर थे, उन्हें मन में विकल्प आया, उनके चोरों ने लेके उनके घर में काम आया उनके साथी चोरों के लिए कि अरे जितना धन है हम आपस में दोनों बांट लेंगे, अपन इसमें जहर मिला करके ले चलो। बस दो लोग मांस लेने के लिए गए थे, दो लोग शराब लेने के लिए गए थे, चारों के मन में यही विकल्प आया। उन्होंने सोचा चलो हम कहते हैं कि भाई मुझे आज शराब नहीं पीना है, आज शराब का त्याग, संगति में रह के त्याग शब्द तो सीख ही जाते हैं। तो बालक जो थे, जो वास्तव में जिनका त्याग था, उनकी संगति में रह गए तो सीख गया कि भाई त्याग मैं कह दूंगा। तो उन्होंने कह दिया हम ये कह देंगे। मांस वाला ने सोचा कि हम कह देंगे भैया जब मांस नहीं खाना, आज हमारा त्याग है, तो शराब पी लेते हैं। अब जब वो आए दोनों बैठे भोजन के लिए, जिनका पूर्णतया त्याग था दो मित्रों का, उन्होंने तो न शराब पी न मांस खाया, किंतु जो दोनों थे आपस में, दो लोग जो वहां गए थे, उनने एक ने कहा नहीं तो शराब पी, वो भी लुढ़क गए, जिसने मांस खाया वो भी लुढ़क गए, क्योंकि दोनों भी जहर मिला हुआ। तो इतना तो हम कर सकते हैं। मान लो आप रात में रोज भोजन करते हैं तो हम कर सकते हैं कि आज रात्रि भोजन
नहीं करूँगा अष्टमी चौदस को। रात हम यदि मान लो पानी लेते हैं रात में, तो हमें सोच सकते हैं कि हम रात्रि में जल का भी त्याग अष्टमी चौदस को हम करेंगे। ऐसे कोई ना कोई नियम हम अपने जीवन में ले सकते हैं। अगर हम पूर्ण व्रती नहीं बन सकते हैं तो कुछ तो हम कर सकते हैं। इतना शरीर अभी हमारा बेकार नहीं है कि हम कुछ भी ना कर सकें। सुकुमार की चर्चा सुनी है, कितने सुकुमार थे वो, जिनके शरीर पे सरसों का दाना भी यदि बिस्तर पे हो वो भी चुभता था। जो कभी दीपक के उजाले में नहीं रहे, रत्न दीपों के उजाले में जो हमेशा रहे, जितने यदि भोजन भी किया तो जो भोजन कमल पत्र की पे रखा गया हो और उसकी सुगंधि से युक्त हो वो भोजन उन्होंने किया। अपने जीवन में ऐसा सादा भोजन भी नहीं किया। राजा को देख करके चकित रह गया जब उनके यहाँ गया। उनकी माँ ने पूछा, अगर कोई गलती हुई हो या मेरे बेटे में कोई कमी हो तो आप क्षमा करना। राजा कहता है, और तो कोई कमी नहीं है, परंतु तुम्हारे बेटे में मुझे 3 कमियां दिखाई दे रही है। बोले क्या? अब वो उसे सरसों छेपड़ दिए। कोई अपने यहाँ आता है तो उसके ऊपर सरसों छेपड़ करना एक मंगली माना जाता है। तो जब मैंने सेठानी ने राजा के ऊपर सरसों छेपड़ दिए तो कुछ सरसों के दाने उनके नीचे आ गए, बिस्तर पे आ गए। तो वो बार वो बैठ नहीं पा रहे थे, तो वो अस्थिर हो रहे थे। बोले तुम्हारे बेटे में स्थिरता नहीं है, बैठ गए। दूसरे बोले जाते भोजन भी करना इसे नहीं आता अभी तक। बोले भोजन करना था तो एक दाना चुन के खा रहा था, अच्छी तरह से भोजन भी नहीं कर रहा था। और इसकी आंखों में भी मुझे लगता है कुछ कमी है। जब आप आरती करते थे तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठानी कहते राजन वाह ये नहीं है। उन्होंने बताया कि बेटा इतना सुकुमार है कि इसके लिए अपने बिस्तर पर सरसों का दाना भी चुभता है। मैंने आपके ऊपर जो सरसों के दाने छेपड़ किए वो इसके पैरों के नीचे, इसकी जांघों के नीचे आ गए, वो इसे चुभ रहे थे, इसलिए ये स्थिर नहीं बैठ रहा था। ये कभी दीपक के उजाले में नहीं रहा, ये कमल पत्र का भोजन करता है। मैंने सोचा कि आज आपका आगमन हो रहा है तो मैंने उसी चावल में और सादा चावल मिला दिया, इसलिए ये चुन चुन के खा रहा था उनके लिए। अब इतने सुकुमार थे और उसके बाद जब उनके मन में वैराग्य आया तो जब निकले रास्ते पे खून टपकता गया। रास्ते में कंकर पत्थरों के रास्ते थे, जंगल के रास्ते, तो वहाँ किंतु उन्होंने उस चीज का भी कोई विकल्प नहीं किया। कहाँ सरसों का दाना चुभता था, कहाँ कंकड़ पत्थर चुभते गए, कांटे चुभते गए, किंतु उसकी ओर ध्यान नहीं था। और इसके साथ साथ 3 दिन तक श्यालीला ने भक्षण किया उनके शरीर को, परंतु फिर भी शांत, कोई भी हमारे व्रत आदि संयुक्त आदि नहीं। नियम सार में आचार्य ने मुंदाज के लिए भी कह दिया कि किम कामनि गणवास, किम कामनि बहुत तपश्चर्य यदि न समझा, आपके बहुत तपश्चर्य करने से क्या फायदा, आपके वन में रहने से क्या फायदा। यदि आप में समता भाव नहीं है तो आपकी ये सारी क्रियाएं निरर्थक हैं। आपकी ये सारी क्रियाएं जो आप जिस उद्देश्य से आप निकले हो अपने घर से, वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं होगा यदि समता भाव नहीं आया तो। अब समता में राग और द्वेष दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि मूल की दोनों पर्याय हैं राग और द्वेष। ना किसी से राग होना और ना किसी से द्वेष होना, दोनों से रहित जो परिणति है वह कहलाती है साम्य परिणति। साम्य परिणति, ये ऐसी साम्य परिणति कब, अगर हम 24 घंटे मान लो कहीं ना कहीं, क्योंकि राग द्वेष तो रहेगा ही रहेगा,
तीव्रता नहीं रहेगी, किंतु राग द्वेष तो है ही। कब तक? 10वें गुण स्थान तक चलेगा। पर जब सामायिक में मैं बैठूंगा तो सामायिक में तो सर्व राग द्वेष आदि को सबको त्याग करके ही मैं सामायिक करूंगा, अपना आत्म ध्यान करूंगा। इसीलिए आचार्यों ने इसकी कैटेगरी बता दी। हम लोग कहते हैं सामायिक में मन नहीं लगता, बैठे तो यहाँ वहाँ मन भागता है, तो हम काम से निवृत्त हुए और काम से निवृत्त होकर हम लेके बैठे जाए, सामायिक का समय हो गया, जल्दी जल्दी हमें सामायिक करना है। आचार्य कहते हैं इसमें आपका मन नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि कोई भी क्रिया जो आप पहले से कर रहे हो उसका मस्तिष्क में आपके में अभिमान उसका सद्भाव है। आप एक चक्र को घुमाते हो तो वो चक्र बिना घुमाए ही थोड़ी देर तक घूमता रहता है, वो तुरंत नहीं रुकता है ना। आप अपना पंखा बंद करते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, फिर भी थोड़ी देर तक वो चलता रहता है ना। इसी तरह से आप जो कुछ भी क्रियाएं करके बैठे हो तो आपके मन में वही क्रियाओं के उसी संबंधी विचार चलते रहेंगे। जब उसी संबंधी विचार चलेंगे, आप सोचो हम बैठे और बैठ करके जब भरत जी जैसे हमें अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए आचार्यों ने एक क्रम बता दिया कि सबसे पहले वो क्या करे, आलोचना करे। पहले तो आलोचना करे, आलोचना करने के बाद में मेरे सारे दोष जो मेरे द्वारा हुए हैं वो मेरे दोष दूर हों, उनके लिए उन दोषों को दूर करने की भावना अधिगुरु के सम्मुख में तो है, नहीं तो गुरु के अलग है, तो अपने प्रतिक्रमण के रूप में ये मेरे जो दोष हैं वो मेरे दोष दूर हों। अब उन दोषों को पुनः स्मरण करता है उसमें प्रतिक्रमण में। फिर उसके बाद में मैं इतनी देर तक के लिए, जब तक मैं सामायिक कर रहा हूँ तब तक के लिए मैंने ये सब सामायिक का त्याग करता हूँ। मैं जितने भी प्रकार का मेरा पाप हो गया, मन से, वचन से, काय से, वो सब का मैं त्याग करता हूँ। और इसके बाद फिर कहीं वो सामायिक में लीन है। तो जिस तरह से आप नहाने के लिए क्या करते हो, पहले तो सादा जल डालते हो, फिर उसके बाद में आप साबुन लगाते हो। साबुन लगाने के बाद साबुन लगी नहीं रहने देते हो, साबुन को भी फिर जल से साफ करते हो। फिर जिस जल से आपने अपने आप को स्वच्छ किया वो जल को भी सुखा लेते हो, तब कहीं अपने आप को फ्रेश अनुभव करते हो कि अब मैंने स्नान कर लिया। तो ऐसे ही आप सबसे पहले आलोचना को पहले हम जल डालते हैं अपने रूप में कि जो हमारे पाप हमने किए हैं उनको हम धोने के लिए हमने उनको जल डाला। फिर जल डालने के बाद में फिर हमारी गंदगी कैसे हटेगी, तो हमने और विशेष करके हमने क्या करी, साबुन लगाई अपने। फिर वो प्रत्याख्यान हुआ, प्रत्याख्यान हो गया, जब हमने साबुन लगा ली, पर साबुन लगाने के बाद में अब उस साबुन का भी, क्योंकि उसमें जो हमने अपने दोषों को जाना, उन दोषों का त्याग करना जरूरी है। तो हमने जो अपने शरीर को साफ करना चाहते थे साबुन के माध्यम से करना चाहते थे, तो प्रतिक्रमण के माध्यम से सब लोग हमने अपने को साबुन लगाई, फिर उसको लेकर के हमने उसको और त्याग के रूपी जल से हमने फिर उसको पुनः धो दिया। प्रत्याख्यान रूपी जल से हमने उसको धो दिया। फिर हमने ले करके फिर बाद में मैं जी अपने को स्वस्थ मानता हुआ वह फिर सामायिक में लीन होता है। जब तक हमें प्रक्रिया नहीं करते हैं तभी तो कहाँ शुरू में बैठ करके आप पहले कुछ गुनगुनाओ, और गुनगुनाने का मतलब है कि आप ही गुनगुनो, आप ही सुनो, और वो लेकर के थोड़ी देर जब आप इस प्रक्रिया को करोगे तब कहीं कि पहले ओम की ध्वनि लगाओ, ह्रीम की ध्वनि लगाओ। जब आप ये करोगे तो आपका मन एकाग्र होगा। आप जिस वातावरण से निकल करके आए हुए हो उस वातावरण को बदलना आपके लिए जरूरी है, उसमें परिवर्तन करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप उसको चेंज करो। चेंज करने के बाद में फिर कहीं जाकर के आप अपने आत्म ध्यान में, परमेश्वरियों के ध्यान में किसी में भी आप उसमें लीन हो सकते हो।
ये सामायिक की प्रक्रिया है। आचार्यों ने तो इसीलिए कह दिया साधुओं के लिए भी कि सामायिक में बैठने के पहले चतुर्दिक वंदना करके चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और समाधि भक्ति पहले करें, उसके बाद में अपना ध्यान करें। सामायिक साधुओं के लिए हमने कहा, सामायिक की विधि ने लिखा है कि सामायिक की विधि क्या हो, उसमें लिखा हुआ है। तो हाँ, तीसरी सामायिक प्रतिमा को श्रावक 12 व्रतों का पालन कर लेता है। हालांकि सामान्य सामायिक उसकी दूसरी प्रतिमा में शिक्षा व्रत के अंतर्गत भी आ गई थी, परंतु अब विशेष रूप से वह ध्यान और चिंतन में रहता है। तो वह अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में, परमेश्वर के स्वरूप के चिंतन में, आगम के चिंतन में, लोक वाणी के चिंतन में, उनके माध्यम से वस्तु तत्व का चिंतन करने में वह अपना उपयोग लगाता है। राग द्वेष आदि को छोड़कर सामर्थ्य योग से विमुक्त होकर के और वह आत्म स्वरूप का चिंतन करना, यही सामायिक कहलाती है। ओम नमः सिद्धे।